अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले दिन सुबह होते ही सिद्धांत अपने मकसद पर लग गया। वो सबसे पहले समस्या की जड़ को ही खत्म कर देना चाहता था। इसलिए उसने भूषण को आर्यन से दूर करने का प्लान बनाया। वो जानता था कि अगर भूषण आर्यन के खिलाफ जयंत के कान भर रहा है तो जाहिर सी बात थी कि उसका भी कोई और मकसद होगा। इसका मतलब ये नहीं था कि भूषण खुद एक अच्छा योद्धा नहीं था। सिद्धांत अतीत में आकर एक बात तो समझ गया था कि सभी यहां पर अलग अलग ताकत के मालिक थे। उसे आर्यन की ताकत का तो पता चल गया था, लेकिन वो अभी भी भूषण और जयंत की ताकत से अनजान था। इसलिए वो कोई भी योजना बनाने से पहले पूरी तरह से तैयार रहना चाहता था। उसने दोबारा से शीतलपुर के नगरवासियों से भूषण के बारे में और जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे सादा कुछ नहीं बता पाया। उसे सिर्फ यही मालूम चला कि भूषण आर्यन के पिता के जाने के बाद उसकी और जयंत की देखभाल करता था। सिद्धांत ने योजना बनाई कि जैसे ही उसे भूषण अकेले में कहीं मिलेगा, वो उसे लड़ाई की चुनौती देकर उसे हरा देगा और उसका किस्सा खत्म कर देगा। सिद्धांत के पास ना ही सिर्फ प्रतियोगिता में जीती हुई वो जादुई तलवार थी, बल्कि उसके पास वो ड्रैगन की मणि और छोटे कद वाले आदमियों द्वारा दी गई तलवार भी थी। अब बस उसे एक बात का ध्यान रखना था कि वो किसी भी हालत में भूषण के सामने कमजोर नहीं पड़ सकता था और ना ही उसे अपना चेहरा दिखा सकता था। सिद्धांत ने भूषण पर नजर रखना चालू कर दिया। उसने नोटिस किया कि भूषण हर शाम अकेले जंगल की तरफ जाता था और रात को वापस लौटता था। सिद्धांत ने कुछ दिन बाद भूषण को जंगल में ही मार गिराने का प्लान बनाया। जैसे ही भूषण जंगल की ओर निकला, सिद्धांत अपने सारे हथियारों के साथ उसका पीछा करने लगा। सिद्धांत जानना चाहता था कि आखिर भूषण हर रोज शाम के समय जंगल में क्यों जाता था। वो भूषण पर यह जानने के बाद ही वार करने वाला था। कुछ दूर चलने के बाद भूषण एक नहर के पास रुका, जहां उसने अपना मुंह ठंडे पानी से धोया। सिद्धांत अपनी पैनी नजर से उसकी हर एक मूवमेंट पर ध्यान रख रहा था। उसके बाद वो उठा और आगे जाने लगा, लेकिन तभी अचानक से सिद्धांत के पैरों के नीचे एक पेड़ की टहनी आ गई, जिसके टूटने के कारण भूषण अलर्ट हो गया। उसने यहां वहां मुड़कर देखना चाहा कि आखिर कौन उसका पीछा कर रहा था। सिद्धांत तुरंत एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो समझ गया था कि भूषण को खत्म करने का एकमात्र मौका उसके हाथ से निकल गया है। भूषण ने अपनी होशियारी दिखाते हुए अपने कदम मोड़ लिए और टेंट की तरफ वापस चला गया। सिद्धांत का मन निराशा से भर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर इतनी बेवकूफी कैसे कर सकता था। निराशा से सर झुकाकर सिद्धांत वापस शीतलपुर की तरफ जाने लगा, मगर तभी उसके कान अजीब सी आवाजें सुनकर खड़े हो गए। सिद्धांत के कदम तुरंत रुक गए और उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। उसे अचानक से हथियारों के भिड़ने की आवाज सुनाई दी। सिद्धांत भागते हुए उस आवाज का पीछा करने लगा। थोड़ी देर में वो एक मैदान के बाहर पहुंच गया था। मैदान पर चल रहे सीन को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि कैसे एक लड़की चारों ओर से नकाबपोश आदमियों से घिरी हुई थी। वो सभी हथियारों के साथ उसके करीब बढ़ते जा रहे थे। अचानक से वो लड़की मुड़ी और सिद्धांत की सांस अटक गई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी वंदिता थी। राजकुमारी वंदिता अपने हाथ में एक भाला लिए हुए थी, जिससे वो चारों तरफ आगे बढ़ रहे दुश्मनों पर वार कर रही थी। मगर सिद्धांत के कदमों के नीचे से जमीन तब खिसक गई जब उसने देखा कि उस गुट का सरदार कौन था। जैसे ही सिद्धांत की नजर उस आंखों पर पड़ी, वो समझ गया कि सफेद घोड़े पर बैठा हुआ वो आदमी कोई और नहीं बल्कि आर्यन है। आर्यन के हाथ में भी एक पैना चाकू था। उसका चेहरा ढका हुआ था, मगर सिद्धांत अपने ही प्रतिबिंब को कैसे नहीं पहचानता। उसने देखा कि कैसे आर्यन राजकुमारी वंदिता के पास पहुंचा और अपनी बेहतरीन युद्ध कला के साथ उसने राजकुमारी वंदिता पर वार किया। एक पल के लिए सिद्धांत के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सामने चल रहा सीन स्लो मोशन में देख रहा है।
मगर जैसे ही वो चाकू राजकुमारी वंदिता के पास पहुंचा, उन्होंने बड़े ही आराम से एक छलांग लगाकर आर्यन को एक लात मारी, जिसके कारण आर्यन अपने घोड़े से नीचे गिर गया। जैसे ही आर्यन नीचे गिरा, वहां सन्नाटा छा गया। सिद्धांत जानता था कि उसे जाकर उस लड़ाई को रोकना चाहिए, मगर उसके कदम पूरी तरह से फ्रीज हो चुके थे। आज तक उसने जो सीन अपने फ्लैशेस में देखा था, वो उसके सामने चल रहा था। मगर आर्यन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने बाकी साथियों को हाथ दिखाकर रुकने का इशारा किया। वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हुआ और तुरंत दौड़ते हुए राजकुमारी वंदिता के पास पहुंच गया। वो दोनों एक दूसरे को गहरी नजरों के साथ देख रहे थे। सिद्धांत दूर खड़ा भी महसूस कर पा रहा था कि कैसे उन दोनों के बीच एक रिश्ता बनता जा रहा था, फिर भले ही वो रिश्ता नफरत का ही क्यों ना हो। आज जब आर्यन सुबह उठा तो उसे जयंत ने बताया था कि कैसे राजकुमारी वंदिता अपने अभ्यास के लिए जंगल में जाती है और वो इस बात का फायदा उठाकर अपना रास्ता साफ कर सकता है। आर्यन ने अपना हाथ हवा में उठाया और उसके एक साथी ने उसके हाथ में भाला फेंक दिया। जैसे ही आर्यन के हाथ में भाला आया, उसने राजकुमारी वंदिता पर वार किया, मगर वो पहले से ही तैयार थी। राजकुमारी वंदिता को आर्यन की तरह एक वरदान मिला था। वो वरदान था कि उसके खून में जो ताकत थी, वो दुनिया के किसी भी पदार्थ में नहीं थी, और अगर एक बार वो शीतलपुर की राजगद्दी पर बैठ गई तो कोई भी उसे उस राजगद्दी से उठा नहीं सकता था। इसलिए राजा भीमसेन अपनी बेटी को युद्ध कला में निपुण बनाना चाहते थे। राजकुमारी वंदिता ने बड़ी ही आसानी से आर्यन का वार झेल लिया। उल्टा जब उसने वार किया तो आर्यन के कदम रुक नहीं पाए और वो कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। आर्यन की आंखों में उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था, मगर उनमें गुस्से के अलावा एक खुन्नस भी थी। प्रतियोगिता ना जीतने की खुन्नस, ड्रैगन से मणि ना ले पाने की खुन्नस। वो अपने दुश्मनों से हर तरफ से थक चुका था और उन्हें धूल चटाना चाहता था। इसलिए वो अपनी पूरी रफ्तार के साथ भागता हुआ आया, क्योंकि वो अभी भी बहुत ताकतवर योद्धा था। उसने हवा में एक छलांग लगाते हुए राजकुमारी वंदिता पर वार किया। वो वार इतना ताकतवर था कि इस बार राजकुमारी वंदिता उसे सहन नहीं कर पाई और वो दूर जाकर एक पेड़ से जा टकराई। अगले ही पल उनकी आंखें बंद हो गईं और वो बेहोश हो गईं। आर्यन ने अपने साथियों की तरफ इशारा किया और बोला, जल्दी से इसे रस्सी से बांध लो और हमारे साथ वापस अड्डे पर ले चलो। मैं इसे होश आने पर मजा चखाऊंगा। आर्यन ने अपने होठों से बह रहे खून को पोंछते हुए कहा। जैसे ही उसके साथी वंदिता को किडनैप करने के लिए आगे बढ़े, सिद्धांत अपने होश में आया। वो इस तरह से आर्यन को वंदिता को नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकता था। वो अपनी पूरी रफ्तार के साथ आर्यन के साथियों को रोकने के लिए आगे बढ़ा। वो भी उनकी तरह अपना मुंह ढाके हुए था। एक पल के लिए उन सभी को लगा कि वो उनका ही साथी है, मगर आर्यन तुरंत अलर्ट हो गया, क्योंकि उसे तो लगा था कि उसने अपने इस दुश्मन को मार गिराया है। कुछ दिन पहले गांव में इसी आदमी को खत्म करने के लिए आर्यन ने आग लगाई थी, मगर लगता है उसका दुश्मन बच गया था। आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सिद्धांत राजकुमारी वंदिता के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने आर्यन के साथियों को धमकाते हुए कहा, अगर किसी ने भी इसको हाथ लगाने की हिम्मत की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आर्यन के साथी अपनी ही जगह पर खड़े हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। लंगड़ाते हुए आर्यन आगे आया और सिद्धांत की तरफ देखकर गुस्से में बोला, आखिर तुम हो कौन? यहां क्या कर रहे हो? ये मेरे और राजकुमारी वंदिता के बीच का मामला है। तुम्हें इसमें शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। पिछली बार तो लगता है तुम आग की लपटों से बच गए, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आर्यन के मन में अभी भी गुस्सा उबल रहा था। वो अपने सामने खड़े नकाबपोश आदमी से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने बिना कोई समय गंवाए अपने कदम आगे बढ़ाए और सिद्धांत की तरफ वार करने के लिए आगे बढ़ा। मगर सिद्धांत भी पूरी तरह से तैयार था। सिद्धांत ने तुरंत अपनी तलवार हाथ में ले ली। उस तलवार को देखकर आर्यन और भी गुस्से से भर गया। अगर उस दिन प्रतियोगिता में उस आदमी ने आर्यन को नहीं हराया होता तो आज वो तलवार उसकी होती। ये ख्याल आते ही आर्यन का खून खौल उठा
और उसने अपने भाले से सिद्धांत के सीने पर वार किया। सिद्धांत ने हवा में अपनी तलवार को घुमाया। वो अभी भी तलवारबाजी में अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन वो भी आर्यन का ही दूसरा जन्म था, इसलिए उसे तलवारबाजी की कुछ तरकीब अभी भी याद थी। जैसे ही उन दोनों के हथियार एक दूसरे से टकराए, अचानक से आसमान का रंग बदल गया। नीला अंबर कुछ ही पलों में काले बादलों से घिर गया। जोर से बिजली कड़कने लगी। इतना ही नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें जमीन पर कुछ इस तरह गिरने लगी जैसे कि पूरी दुनिया उन दोनों को राजकुमारी वंदिता के लिए लड़ते देख रही हो। सिद्धांत ने एक बार राजकुमारी वंदिता की तरफ मुड़कर देखा। आसमान में चमक रही बिजली की चमक राजकुमारी वंदिता के चेहरे पर पड़ रही थी। वो बेहोशी की हालत में बहुत ही मासूम नजर आ रही थी। सिद्धांत के दिल में अचानक से प्यार की लहर उठ गई। उसे अपने पिछले जन्म का प्यार याद आने लगा। वो चाहता था कि आर्यन भी इसी प्यार को महसूस करे और राजकुमारी वंदिता को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन अभी कहानी उस मोड़ पर नहीं पहुंची थी। जैसे ही सिद्धांत राजकुमारी वंदिता को देखने के लिए पीछे मुड़ा, आर्यन ने मौका देखते ही सिद्धांत पर वार कर दिया। सिद्धांत को अपनी पीठ पर भाले की नोक महसूस हुई। वो नोक उसकी पीठ को काट चुकी थी। दर्द से कराहता हुआ सिद्धांत राजकुमारी वंदिता के बाजू में जाकर गिर गया। बारिश की बूंदों ने उन सभी को ऊपर से नीचे तक भिगा दिया था। अब बारिश के पानी के साथ सिद्धांत का खून भी जमीन पर बह रहा था। आर्यन उसके सामने किसी दानव की तरह नजर आ रहा था। आर्यन ने सिद्धांत को उठने का मौका नहीं दिया और उसके पेट पर एक जोर की लात मारी। तुमने अगर मुझे एक बार हराया, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे दोबारा हार जाऊंगा। मैं एक शक्तिशाली योद्धा हूं। आज तुम्हें तुम्हारी जगह मालूम चल जाएगी, आर्यन ने कहा और सिद्धांत पर लाते और घूंसों की बरसात कर दी। सिद्धांत इतना कमजोर पड़ चुका था कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। कुछ ही देर में उसे आर्यन की एक जोरदार लात अपने चेहरे पर महसूस हुई। सिद्धांत की आंखें बंद होने लगी। उसने आखिरी बार अपना गुस्से से भरा चेहरा देखा जो खुद की जान लेने पर आतुर था। जैसे ही आर्यन उस पर आखिरी जानलेवा वार करने वाला था, तभी अचानक से पीछे से कई घोड़ों की आवाज आने लगी। सरदार, हमें यहां से तुरंत चलना चाहिए। लगता है राज्य सैनिक राजकुमारी वंदिता को ढूंढते हुए यहां तक आ चुके हैं। आर्यन सिद्धांत को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने एक आखिरी बार सिद्धांत के पेट में लात मारी और वहां से राजकुमारी वंदिता को अपनी गोद में उठाकर भाग गया। सिद्धांत ने अपना हाथ हवा में उठाकर उन दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अपनी ताकत खो चुका था। अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गई और वो बेहोश हो गया। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत आर्यन को राजकुमारी वंदिता को नुकसान पहुंचाने से बचा पाएगा? क्या वो अनहोनी को टाल पाएगा? क्या वेदिका और विक्रम दुष्यंत के चंगुल से छूट पाएंगे? क्या दुष्यंत की सेना पूरी दुनिया को तबाह कर देगी? सिद्धांत अपने अतीत और वर्तमान के दुश्मनों से कैसे जूझेगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।